Good morning, guys. Now we start once tries in O level written by Colin Hester. And in the previous videos, I taught all of you that Evans is a thief who is so much expert for burglary. He was keen desire to learn O level, and government provided him 1 year teaching in a jail, and it was the time of him to appear in the examination. So all the precautions had been done so that it might not be any source to escape Evans. Now we start from the page number 72. Underline Evans the break. Evans the break. अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को. जेल तोड़ने वाला, ये फेमस था एवांस द ब्रेक के नाम से. एमसीक्यू में ये आ सकता है. एज द प्रिजन ऑफिसर कॉल्ड हिम, जेल के सारे ऑफिसर्स उसको एवांस द ब्रेक बोलते थे. थ्राइस ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन. अंडरलाइन थ्राइस, 3 बार वो जेल को तोड़कर भाग चुका था, बच भी गया था और फिर पकड़ लिया गया. And but for the recent wave of unrest in the maximum security establishment up north, और उत्तरी साइड, जिस साइड में वो रहता था जेल में, वहां पर ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी लगा दी गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि जो एवांस नाम का कैरेक्टर है, जो कल्प्रिट है, जो ऑफेंडर है, जो थीफ है, वो फिर से ना भाग जाए. He would not now be gracing the governor's premises in Oxford, और पूरी तरीके से सारी प्रिकॉशंस थी कि जिस जेल का हेड गवर्नर है वो उसके आंगन से, उस जेल से भाग ना जाए. ऑक्सफोर्ड प्रिजन, इस जेल का नाम ऑक्सफोर्ड प्रिजन था. And the governor was going to make absolutely certain that he would not be disgracing them. Not that Evans was the real burden, just the persistent nagging. Nagging का मतलब होता है pain, a plea, presence. Just a persistent nagging presence. He would be all right in Oxford, though the governor would see to it personally. गवर्नर ने कहा कि सारे मामले को वो खुद अपनी नजरों के सामने रखेगा और कोई भी ऐसा क्लू, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं लूज रखेगा जिससे एक बार फिर से ये एवांस इस जेल को तोड़कर चला जाए. And besides, there was just a possibility that Evans was genuinely interested in O-level German. गवर्नर ने सोचा हो सकता है भाई, काफी समय हो गया, मैं सुधर गया है और हम इतना ज्यादा सिक्योरिटी इसको लगाए पड़े हैं, हम सोच रहे हैं ये भाग जाएगा. ये भी हो सकता है कि ये जो ओ लेवल का एग्जाम है इसमें बहुत ज्यादा ये इनडिजायर्ड हो, इसको सीखना चाहता हो, अच्छे से इसने 1 साल में सीखा हो, अब एग्जाम देने जा रहा है, तो हो सकता है एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हो, जिसकी वजह से हमें ज्यादा बहुत ही स्ट्रिक्टनेस. 8:30 PM, रात के 8:30 बजे, on Monday 7th June, Evans' German teacher shook him by the hand in the heavily guarded recreational block just across from DB. वो टीचर जो एवांस को पढ़ाने आता था, वो 7th जून 8:30 बजे मंडे को उसने बाय बाय कहा कि बोला कि नहीं मेरा काम खत्म हो गया, मैंने आपको पूरी साल भर पढ़ाया, कल आप एग्जाम देने जाएंगे, बेस्ट ऑफ लक फॉर इट. लेकिन आप लोगों को याद रखना है ये जो जर्मन टीचर आता था पूरी साल उसके पास, ये भी एवांस के गैंग का एक हिस्सा था, और ये सीक्रेट जो है एपिसोड के लास्ट में रिवील होता है. और पुलिस वाले इस चीज को कभी नहीं जान पाए कि जो अपग्रेड टीचर आता है वो रियल टीचर नहीं है, वो इसके गैंग का एक मेंबर है. गुटेन बुलिक, गुटेन बुलिक का मतलब है गुड लक. हेल्प एवांस, हे एवांस, गुड लक. पार्डन, माफ कीजिए, आई सेड गुड लक, मैंने कहा गुड लक. गुड लक फॉर टुमारो, कल के लिए गुड लक. ओह थैंक्स
सर, ER लिखा है तो ये सर है। तो इवांस ने कहा थैंक यू वेरी मच सर। डेकिन सिकॉन तो वही है कि मेरे लिए विश के लिए थैंक यू वेरी मच। यू हैव नॉट अ कैट इन हेल्थ चांस ऑफ गेटिंग थ्रू ऑफ कोर्स बट, उसने बताया कि इस जेल में एक बिल्ली भी अंदर नहीं आ सकती, लेकिन तुम सोच रहे हो तुम निकल जाओगे, ये पॉसिबल नहीं है। आई विल सरप्राइज एवरीबॉडी सेड इवांस। इवांस ने कहा कोई बात नहीं, भले बिल्ली ना आए इस जेल में, लेकिन मैं सबको सरप्राइज कर दूंगा। हर इंसान अचंभे में पड़ जाएगा कि मैं इस जेल से कैसे फरार हो गया, मेरे पास ऐसी प्लानिंग्स है। At 8:30 the following morning, 8:30 बजे की बात है, अगली सुबह में इवांस had a visitor, 2 visitors। इवांस के पास 2 visitors आए। In fact, वास्तव में he tucked his grubby string vest into his equally grubby trousers। और उस वक्त वो गंदी बनियान, गंदा ट्राउजर पहने हुए था इवांस। And stood up from his bunk, और अपनी जेल में इस कोठरी में खड़ा हुआ था, स्माइलिंग चीयरफुली, और बहुत ही खुशी खुशी मुस्कुरा रहा था। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन। ये आप जानते हैं प्रिजन ऑफिसर है, तो ये प्रिजन ऑफिसर जैक्सन था और स्टीफेंस 2 लोग आए। उसको देखकर जैक्सन को से इवांस बोला गुड मॉर्निंग जैक्सन, कैसे हैं आप? दिस इज इंडीड एन ऑनर। सम्मान की बात है कि आप हमारे गरीब खाने में पधारे। वो होता ना हिंदी में कि खुदा की इनायत है कि आप हमारे यहाँ आए, कभी हम आपको, कभी अपने आशियां को देखते हैं, ऐसा कुछ है। तो बिल्कुल वैसे ही उसने बहुत ही ग्रीटिंग वर्ड्स बोले कि यार वही बहुत अच्छी बात है, ऊपर वाले की इनायत, आप हमारी इस कोठरी में पधारे। क्योंकि जैक्सन इवांस को क्रिटिसाइज करता रहता था और इवांस जैक्सन को क्रिटिसाइज करता रहता था, दोनों में छुटपुट झगड़े चलते रहते थे। जैक्सन वाज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डी विंग। जैक्सन जो था वो सीनियर ऑफिसर था डी विंग का। एंड ही एंड इवांस हैड ऑलरेडी बिकम वार्म एनिमीज, और अक्सर इन दोनों में झगड़े होते रहते थे, तू में होती रहती थी। एट जैक्सन साइड स्टूड ऑफिसर स्टीफेंस, और जैक्सन के बराबर में एक दूसरा ऑफिसर खड़ा था जिसका नाम स्टीफेंस था। रली श्योरली लुकिंग का मतलब होता है रफ लुकिंग, उसका जो बड़ा सख्त चेहरा था। मैन ओनली रिसेंटली रिक्रूटेड टू द प्रोफेशन, और अभी भी उसकी ज्वाइनिंग हुई थी एज अ प्रिजनर। जैक्सन नोटेड कार्टली, जैक्सन ने हल्के से स्लोली अपना सर हिलाया। एंड हाउ वाज आवर लिटिल आइंस्टीन दिस मॉर्निंग मैन। अब देखिए उसने एकदम से उसको मजाक बना दिया, और भाई हमारा छोटा आइंस्टीन कैसा है आज? एक कैदी को जैक्सन आइंस्टीन कह रहा है, इसका मतलब वो उस पर एक ताना मान रहा है। कोई भी कैदी आइंस्टीन नहीं हो सकता। यू नो वेल आइंस्टीन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। Was not a mathematician Mr. Jackson? क्या वो एक मैथमेटिशियन नहीं था मिस्टर जैक्सन? I think he was a Jew Mr. Jackson। मैं सोचता हूँ मिस्टर जैक्सन वो एक ज्यू था, यहूदी था। इवांस फेस was unshaven, उस वक्त इवांस की चेहरे पर घनी दाढ़ी थी, उसने शेव नहीं की हुई थी। And he wore a frizzy looking red and white bobble hat upon his head, और उसके सर पर एक बहुत ही गंदा सा रेड एंड व्हाइट कलर का हिलता हुआ टोप लगा हुआ था। ये याद रखिएगा, ये जो कैप है उसका, यही सारी फसाद की जड़ है। जैक्सन उसको उतारने के लिए कहता है, लेकिन इवांस उसको उतारता नहीं। अगर जैक्सन उसके टोप को उतरवा देता तो इवांस कभी भी अपने प्लान में सफल नहीं हो सकता था। कैसे? देखें। गिव मी अ चांस मिस्टर जैक्सन, आई वाज जस्ट गोइंग टू शेव व्हेन यू बस्ट इन। बस्ट का मतलब होता है फटना, लेकिन यहाँ पे कम इन। तो बोले अरे सर थोड़ा तो
अब थोड़ा टाइम दोगे तब तो शेप में बनाऊंगा ना, आज एग्जाम होने जा रहा है, ऐसे गंदा सा थोड़ी ना बैठ जाऊंगा मैं। Which reminds me, Jackson turned his eyes on Stephens. जैक्सन ने कभी स्टीफेंस की तरफ देखा, यार मुझे कुछ याद आ गया। His make sure you take this razor out of the sale when he has finished scraping that ugly mug. Mug का मतलब होता है चेहरा। Office। तो जैक्सन सीनियर ऑफिसर था, उसने एकदम से स्टीफेंस से कहा कि देखिए जैसे ही अपनी शेप क्लियर कर ले, दाढ़ी बना ले, इससे रेजर ले लेना, उस तरह ले लेना, कहीं ऐसा ना हो कि ये उस तरह से अपनी गर्दन काट ले, अपना हाथ काट ले, तो हमारे लिए और परेशानी मिल जाएगा। One of these days he will do us all a favor and cut his bloody throat. एक बार फिर से उसने जैक्सन ने ताना मार दिया, बोले तुम्हें पता नहीं है इन दिनों में ये बड़ा सुसाइड करने के लिए ईगल रहता है, हो सकता है गला काट लेगा तो हमें इसकी सिक्योरिटी से मुक्ति मिल जाएगी। For a few days, for a few seconds, Evans looked thoughtfully at the man standing rammed straight in front of him. Rammed का मतलब होता है लोहे के सख्त दरवाजे। थोड़ी देर तक इवांस इस तरह से स्टीफेंस की तरफ देखता रहा, ऐसे देखता रहा। वो इंसान जो लोहे के दरवाजों के पास खड़ा हुआ था, a string of Second World War medals proudly paraded over his left breast pocket. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के जो मेडल्स थे स्टीफेंस की लेफ्ट पॉकेट पर यहाँ पर बहुत सारे लगे हुए थे। होता ना जब आर्मी कहीं पर किसी जगह पर विजय पाती है, कोई अच्छा काम सैनिक करता है तो उसे अवार्ड दिए जाते हैं, वही वाले मेडल्स लगे हुए थे उसके। मिस्टर जैक्सन, was it you who took my nail scissors away? Evans had always worried about his hands. इवांस बोला, ए मिस्टर जैक्सन, तुमने मेरा नेल कटर ले लिया था क्या? वो अपने नाखून वाखून काटने वाला मेरा, मैं नाखून कैसे साफ करूंगा? एंड योर नेल फाइल टू। बोले हाँ, तुम्हारा नेल फाइल भी ले लिया था। आपने देखा वो नेल कटर होता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं, नाखून घिसने वाला, छोटा सा चाकू। बोले वो सारी चीजें मैंने ले ली है। बोलो क्या करोगे? लुक फॉर अ मोमेंट, इवांस आईज स्मॉल्डर्ड dangerously. Smothered माने round and round ऐसे से घुमाने लगा, dangerously माने खतरे से। But Jackson was ready for him. तो एकदम से इवांस बोला, देखकर बताता हूँ तुझको, ऐसा करने लगा। तो इवांस जैक्सन भी उस वक्त उसके खतरे को तैयार था, उसके अटैक को झेलने के लिए तैयार था। बोले यार आज तुझे ही देख लेता हूँ मैं, इस तरह से। Orders for the governor Evans, he leaned forward and leered. और उसने कहा ये ऑर्डर थे गवर्नर के, इसलिए मैंने तुम्हारी ये चीजें ले ली। His voice dropping to a harsh, contemptuous whisper, और उसकी आवाज सख्ती से हल्की होती जा रही थी और नफरत में कन्वर्ट हो रही थी। You want to complain? बोले शिकायत करेगा? चल जा, तुझे जहां जाना है मेरी शिकायत कर दे। जैक्सन ने कहा, ले लिया तो सिक्योरिटी के लिए ले लियो, नहीं होगा। मी यू हैव गॉट हाफ एन आवर टू स्मार्टन योरसेल्फ अप। जैक्सन ने कहा भाई आधा घंटा है तुम्हारे पास, आधे घंटे में आप अपनी शेप बना लेना, ये दाढ़ी वाड़ी, ये जो लंबे 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 बाल कर रखे हैं ये भी सब सेट कर लेना। टोप के नीचे से इतने दिख रहे थे, लेकिन जैक्सन को पता ही नहीं था ये जो यहाँ के सारे बाल हैं वो छोटे छोटे कर रखा है, उसने रात में ही कर लिया था, वो टोप से छिपा लिए थे उसने। देखें यही मेन पॉइंट है यहाँ पर, पूरी कहानी का यही पर पॉइंट है। इवांस एंड टेक दैट ब्लडी हेड ऑफ, और इवांस ये हटाओ, ये जो तुम कैप पहने हुए हो ना इसको हटाओ। ब्लडी मतलब ये गंदा, इतना गंदा कैप है, हटाओ इसको। मी हैट, मैं अपना टोप हटाऊं, कैप हटाऊं? नहीं हटा सकता। Evans put his right hand lovingly on top of the filthy woolen and smiled sadly. और इवांस ने अपना राइट हैंड उस टोप के ऊपर ऐसे रख लिया और
लक इन लाइफ, यही तो टोप है जिसकी वजह से मेरी लाइफ में हमेशा गुड लक रहा है, कभी बैड लक नहीं आया। काइंड ऑफ लकी चार्म, ये टोप मेरे लिए चार्म है, लकी चार्म है, हमेशा भाग्य वाला रहा है, एक गुड फॉर्च्यून को लाने वाला रहा है। इफ यू नो व्हाट आई मीन, शायद तुम समझ जाओ कि मेरे कहने का क्या मतलब है। एंड टुडे आई थॉट, और आज मैंने सोचा, वेल विद मी एग्जाम, कि मेरे साथ जब एग्जाम होगा, ऑल दैट, ये सारा का सारा। Buried somewhere in Jackson was a tiny core of compassion that Evans knew it. इवांस एक बात को अच्छी तरीके से जानता था कि जैक्सन के अंदर एक बड़ी गंदी आदत थी, जो प्रिजन ऑफिसर था। जैसे सपोज दैट यहाँ पर हमारा एक स्टूडेंट है, वो बैठा हुआ है, किसी का भी नाम मैं ले सकता हूँ, सपोज दैट आदित्य मान लिया, आदित्य यहाँ पर बैठा हुआ है, अब वो एग्जाम दे रहा है, मैंने उसकी तरफ ऐसे देखना शुरू कर दिया, ऐसे, अब मैं देखे ही जा रहा हूँ, देखे ही जा रहा हूँ, तो वो सामने जो स्टूडेंट बैठा है वो ये सोचेगा सब मुझको देख रहे हैं, लेकिन उसको नहीं पता है मेरी एक आदत है कि मैं ऐसे देख रहा हूँ, लेकिन मेरी फिजिकल अपीयरेंस उसकी देख रही है, उसे लग रहा है मैं उसको देख रहा हूँ, लेकिन मेरी आंखें जो इनर आईज है, मेरा जो माइंड है वो कहीं और है, वो क्या कर रहा है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं कहीं डीपली थिंकिंग कर रहा हूँ दूसरी तरफ। ये ऐसी आदत थी जैक्सन की, और इस बात को इवांस बहुत अच्छी तरीके से जानता था। दूसरी चीज, इवांस ने कहा कि शायद तुम जान पाते कि ये हैट मेरे लिए कैसे गुड लग रहा है, शायद तुम जान पाओ कि मेरे कहने का क्या मतलब है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि उसने रात में ही ब्लेड की मदद से अपना जो पूरा हुलिया था, जो बड़े बड़े बाल थे, इतने बड़े बड़े बाल थे, बस छोटे छोटे बालों में कन्वर्ट कर लिए थे, बिल्कुल वैसे बाल बना लिए थे जैसे कि वो इन्विजिलेटर आएगा, मैकलेरी आएगा, मैकलेरी की शेप उसने बना रखी थी, लेकिन उसने वो लंबे लंबे बाल सिर्फ दिखाने के लिए टोप से दबा रखे थे, जिससे उन लोगों को लगे कि इवांस के बाल बहुत लंबे लंबे हैं, और अगर वो टोप उतरवा देता जैक्सन तो उसे दिख जाता कि इवांस एक न्यू शेप में है, इवांस ने अपना एक नया लुक बना रखा है, एंड ही इज द एज सेम एज द फोर्थ कमिंग इन्विजिलेटर, इट्स नेम इज मैकलेरी।